किसानों का दिल्ली की तरफ कूच हो रहा है और तमाम जो कि बैरिकेडिंग कर दी गई है और शंभू बॉर्डर इत्यादि पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वह दिल्ली राजधानी की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनके ऊपर जैसे पहले हथकंडा अपनाती थी, कील लगाना, बैरिकेडिंग कर देना, आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां इत्यादि बरसाई जा रही हैं। सवाल यह उठता है क्या जो किसान है वह हरियाणा और पंजाब में ही हैं? इस प्रकार की उग्रता, इस प्रकार की उद्दंडता कहा जाए तो क्यों दिखाई जा रही है? क्या पूरे भारत में किसान नहीं हैं? ज़्यादा किसानों का सक्रियता क्यों पंजाब और हरियाणा से ही मिलती है? जैसा जब जब आंदोलन हुआ है तो हरियाणा और पंजाब के ही किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। किसानों की बातों को सरकार पूरी तरह से एमएसपी को लेकर किस प्रकार का प्रावधान बनाना चाहती है वह बना दे, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान बीजेपी सरकार है, इससे तो यही साबित होता है कि आने वाले लगभग 20 सालों तक बीजेपी सरकार को कोई हिला नहीं सकता है। ऐसा अनुमान नहीं है, ऐसा हकीकत प्रतीक हो रही है। अभी आपने देखा कि किसानों के ऊपर जो कि गोलियां भी बरसाई जा रही हैं और तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो एमएसपी का दावा करने वाली एक वादा करके सरकार ने किसानों का पहला आंदोलन ख़त्म किया था, लेकिन उसके बाद फिर किसानों ने एक अल्टीमेट दिया था। उस अल्टीमेट के दौरान किसान फिर जो कि दिल्ली की तरफ, राजधानी की तरफ कूच कर रहे हैं। तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो भी आ रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि कोई दिखा रहा है कि ट्रैक्टर के नीचे किसान जो कि पुलिस जवानों को घसीट रहे हैं। ये तमाम जो फेक वीडियो हैं, यह किसानों को जो कि बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि इस भीड़ को बदनाम करना, तितिर-बितिर करना भी एक साजिश लोगों की होगी, लेकिन जो निहंग हैं वह घोड़ों पे चढ़ करके किस प्रकार जो कि पुलिस जवान इत्यादि से लड़ाई कर रहे हैं। क्या लड़ाई से ही आपका जो वादा सरकार से आपका है, जो सरकार से आपकी मांगे हैं, क्या वो पूरी हो जाएंगी? इन सबके बीच किसानों का जो जत्था है वह ज़्यादा पंजाब और हरियाणा से ही आ रहा है कि एमएसपी को लेकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन तो होता ही रहा है, लेकिन इस प्रकार के उद्दंडता भरी जो भावनाएं हैं किसानों की, वह कैसे उग्र होती जा रही हैं? क्या सरकार से इस प्रकार से उग्रता से ही आप लोग मांगों को मंगवाना चाहेंगे, या शांति प्रियता से एक आंदोलन का एक जो किसान नेता हैं उसके तहत अपनी बात को सरकार तक ले जाएंगे? जैसा कि राकेश टिकैत हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान हैं, इनका भी उतना उद्दंडता इसमें नहीं दिखाई दे रही है जितना ज़्यादा सक्रिय जो कि निहंग हैं और पंजाब के किसान हैं और उसमें हरियाणा के भी किसान हैं। लेकिन जो ज़्यादा सक्रियता है सोशल मीडिया पे वह दिखाई दे रही है निहंग जो हैं, वो लगता है कि भारत में सबसे बड़े खेतिहर कहा जाए या किसान कहा जाए तो वही है क्या? पूरे भारत में लगता है कि किसानों की सबसे ज़्यादा संख्या जो किसान है, सबसे ज़्यादा भूमि जो है, लगता है पंजाब और हरियाणा में ही है क्या? क्या इन्हें ही एमएसपी की ज़्यादा गारंटी की ज़रूरत है या सभी किसानों को? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जो वर्तमान सरकार है यह हर किसी के ऊपर कार्य कर रही है, लेकिन तरह तरह के कार्य कर रही है, लाभ हानि को देखते हुए कार्य कर रही है। कहीं हानि तो कहीं लाभ है। जिस प्रकार से अब किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनका कहना है कि एमएसपी पे गारंटी मुझे मिले। जो गारंटी का प्रावधान है, सरकार ने तो आपसे गारंटी ली थी कि हम किसानों का कर्ज भी माफ़ कर देंगे, लेकिन नहीं, कर्ज नहीं माफ़ हुआ आपका पूरी तरह से। तो व्यवसायियों का तो कर्ज माफ़ हो गया, आप लोग ऐसे तो शांति बना सकते थे कि आप लोगों का कर्ज नहीं माफ़ होगा, आप लोगों के स्थान पर जो बड़े व्यवसायी हैं उनका कर्ज माफ़ हो जाएगा। लेकिन क्या किसानों को इस प्रकार की उदारता दिखानी चाहिए? क्या पुलिस प्रशासन को इस प्रकार का व्यवहार किसानों पर करना चाहिए? क्या सरकार की यह रवैया, तानाशाही रवैया कही जाए या हिटलरशाही की रवैया कही जाए, यह भी कम नहीं होगा। सरकार को भी किसानों से अगर वादा था तो उस वादे पर सरकार को अपना एक एजेंडा रखना चाहिए था कि हम एमएसपी में इस प्रकार की गारंटी देते हैं। अगर किसान उस पर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो वरना दूसरा प्रावधान बनाया जाए। लेकिन सरकार भी पूरी तरह से एकदम विश्वास में है, विश्वास मत के साथ है कि हम आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतेंगे। तो किसानों को उनकी वोटों की ज़रूरत नहीं है, जो कि उतने ही उग्र पुलिस प्रशासन भी है। उन्हें आदेश भी दिया गया है कि आप किसान ना माने तो इन्हें रबड़ की गोलियां, आंसू गैस, ड्रोन का उपयोग, तरह तरह की जहाँ सड़कों पर कील, बैरिकेडिंग इत्यादि लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच क्या एमएसपी की गारंटी सरकार दे पाएगी? सरकार
से यही आग्रह है कि इन किसानों की बात मानी जाए। लेकिन मुद्दा किसानों का है तो आपको बता दें कि एमएसपी की जो गारंटी है, क्या हरियाणा और पंजाब के ही किसानों हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा आंदोलनों को लेकर सक्रियता दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को लोग साधते भी हैं, जैसा कि बीजेपी है वह साधती है कि विपक्ष को एक एजेंडा मिल गया है किसानों का, फिर ये आएंगे और दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठेंगे और विपक्ष इन्हीं के ऊपर रोटी सेकेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसमें पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि तरह जो छोटे मोटे नेता है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कहा जाए या बीजेपी से भावनाओं से लिप्त होकर के या बीजेपी की भावनाओं से वो ओतप्रोत होकर के वह संघर्ष से हट करके बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और एक संघर्षवादी विचारधारा जो है इसमें देश की जो विकल्प है, जो विपक्ष है, उसके तरफ अब बहुत कम ही दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने जो घायल किसान हैं उनसे बात की है, तो अब इसमें भी एक राजनीतिक कड़ी से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी का बात करना किसानों का एक लोग कह भी सकते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा ही किसानों को सब व्यवस्थाएँ दी जा रही हैं। ऐसा बदनाम करना, ऐसी बातें करना ये तो होना ही है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है या किसान बैठेंगे, इन्हीं को लेकर के विपक्ष भाषणों में अपना वादा करेगी, हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। चलो ये बातें हो गई राजनीति की, लेकिन किसान और जवान दोनों इस समय दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर हैं। जवान किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं सरकार के इशारे पर, और किसान हैं कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे और सरकार से अपनी मांगे रखेंगे। क्या यह संभव हो पाएगा? आए दिन जैसा कि पहले हुआ था, आज उस कहीं न कहीं विपरीत दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कमेंट भी आ रहे हैं, किसानों पर बर्बरता की जा रही है, लेकिन किसान भी उतनी ही उग्रता जो कि दिखाई दे रही है। सरकार भी उग्र है, सरकार पूरी तरह से बहुमत में है और बहुमत में 400 सीटें लाने का वादा भी कर रही है। तो चुनाव होना अब लगता है कि देश में संभव नहीं है, और तमाम जो खर्चे होते हैं वो सरकार को बचा लेना चाहिए, क्योंकि जब 400 सीटें सरकार वादा कर रही है तो चुनाव होने की कोई ज़रूरत नहीं लगता है, और देश का पैसा बचाना चाहिए। और किसानों को गारंटी जो है वो सरकार को अब पूरी तरह से हिटलरशाही की तरफ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, यह तो वर्तमान सरकार जो है मोदी की वह निश्चित करेगी। देखते रहिए भारतवंश 24, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।